एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा ईवीएस का लेक्चर 5 है। तो हमारे पर्यावरण अध्ययन के 4 लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने 3rd क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। अब हम 4th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हमारी 4th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो चैप्टर आज हमें पहले पढ़ना है वो है टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। तो यहाँ पे ना आपको अलग अलग प्लेसेस के नाम पूछा जा सकता है कि नालामंडा का जो प्लेस है वो कहाँ पर पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नालामंडा है वो एक जगह है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। बाजार गांव जो जगह है वो महाराष्ट्र में है। कफ परेड जो है वो मुंबई के एक प्लेस का नाम है। होलागंडी जो है वो कर्नाटका में है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, बच्चे है ना एक पंचायत ऑर्गेनाइज करते हैं जिसको क्या कहलाती है भीमा संघ कहते हैं। यहाँ पे बच्चों की जो पंचायत होती है उसको भीमा संघ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर अब्दुल इन द गार्डन। तो एक बच्चा अब्दुल है, उसने क्या किया, वो गार्डन में गया और वहाँ पे है ना अलग अलग तरीके के पौधों को उखाड़ उखाड़ के उसने देखना शुरू किया। तो उसे ना अलग अलग प्रकार की जड़ें नजर आई। तो उसने जो डिफरेंट टाइप की जड़ें देखी, रूट्स देखी, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो उसने सबसे पहली जो जड़ देखी वो थी टैप रूट, जिसको हिंदी में हम मूसला जड़ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक मेन सेंट्रल एक्सिस होती है और उसके अंदर से है ना छोटी लेटरल ब्रांचेस आ रही होती है, जैसे कि गाजर, चुकंदर और मूली में। ठीक है, आप टैप रूट को यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे टाइप की रूट होती है जिसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट, रेशेदार जड़। तो इसमें है ना कोई सेंट्रल एक्सिस नहीं आ रही होती, बहुत सारी पतली पतली ब्रांचिंग रूट जारी होती है। ठीक है, और ऐसा किस किस में हो रहा होता है, वीट, ग्रास, यानी कि अगर आप है ना चावल के पौधे को उखाड़ोगे, ठीक है, गेहूं के पौधे को उखाड़ोगे तो आपको उसकी रूट कैसी देखने को मिलेगी, फाइब्रस रूट देखने को मिलेगी। अगर आप गाजर, मूली उखाड़ोगे तो आपको कैसी रूट देखने को मिलेगी, टैप रूट देखने को मिलेगी। उसके बाद है ना, अगर कभी आपने बरगद के पेड़ को देखा है तो उसके तनों में से है ना आपको कुछ जड़ें निकलते हुए नजर आती है जिनको हम एरियल रूट्स कहते हैं। ठीक है, और इनका एक दूसरा नाम भी होता है एडवेंटिशियस रूट। तो ऐसी रूट्स जो हमारे है ना जमीन में उगने के बजाय किसी दूसरे सोर्स से बाहर निकलती है, उनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो जैसे कि बरगद का पेड़ होता है, बैनियन ट्री होता है, उसके पास जो रूट होती है उनको हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। वो क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, इस पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है और इनको एरियल रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हवा में रहती है इसलिए इनका नाम क्या है, एरियल रूट्स भी है। तो स्रोत के अलावा अगर विशेष प्रकार की जड़ उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, अब स्थानिक जड़ें कहते हैं। जैसे बरगद के पेड़ में सहारा देने वाली जड़ें, और इनको हवाई जड़ भी कहते हैं क्योंकि ये हवा में है। ठीक है, एरियल रूट्स भी कह सकते हैं इनको। उसके बाद आपको एक ट्री के बारे में पढ़ना है, वो है डेजर्ट ओक। ठीक है, तो डेजर्ट ओक जो ट्री है वो कहाँ पे मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ठीक है, आपसे ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, लिख देंगे। आपसे पूछेंगे कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, अरेंज कीजिए। ठीक है, तो डेजर्ट ओक जो प्लांट है वो कहाँ पे मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। इस पे ना बहुत कम पत्तियां होती है और ये है ना बहुत ऊंचाई तक ग्रो कर सकता है, आपकी क्लास जितनी इसकी ऊंचाई हो सकती है। ठीक है, इसकी जो जड़ें हैं वो जमीन में, ग्राउंड में, यानी कि इतने नीचे जा सकती है, इसकी हाइट की 30 गुना नीचे तक उसकी जड़ें जमीन में पहुंच सकती है। ठीक है, इसकी जड़ें क्योंकि इतने नीचे तक फैली होती है तो है ना वो बहुत सारे पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। कहाँ पे, ट्री के ट्रंक में। ठीक है, तने में ना बहुत सारा पानी जमा हो जाता है और जब यहाँ पर इस एरिया में पानी की बहुत कमी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, बहुत ही पतले पतले पाइप को इसके तने में डालते हैं और पानी निकाल लेते हैं जिसको वो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि डेजर्ट ओक जो ट्री है वो कहाँ पर मिलता है, आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ठीक है, ये इसकी जड़ें कितनी गहराई तक जा सकती हैं, तो जितनी इस प्लांट की हाइट होती है उसके 30 गुना टाइम नीचे जमीन में इसकी जड़ें हो सकती हैं। ठीक है, और वो आपसे कभी कभी एक मार्क में ऐसे पूछते हैं कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके ट्रंक में पानी स्टोर्ड होता है जिसको लोकल लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डेजर्ट ओक प्लांट की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद एक अगला चैप्टर है जिसका नाम है ईटिंग टुगेदर। तो आपको पता है बिहू जो है वो एक बहुत ही मेजर फेस्टिवल है जो कहाँ पे मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। ठीक है, और बिहू को मनाने का कारण क्या होता है, तो जब है ना चावल की नई फसल की हार्वेस्ट होती है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बिहू कहते हैं। माघ बिहू जो होता है वो 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और जो पहला दिन होता है, ठीक है, जब सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है उसका जो पहला दिन होता है उसको उरुका कहते हैं। उस दिन क्या होता है, लोग है ना एक टेम्परेरी शेड बनाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर, जिसको बेला घर कहते हैं, ठीक है, एक टेम्परेरी शेड बनाएंगे उसको बेला घर कहेंगे और उसके अंदर लोग क्या करेंगे, कम्युनिटी फीस्ट होता है, यानी कि सब लोग मिल के साथ में खाना खा रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, कम्युनिटी फीस्ट कहते हैं। ठीक है, बोरा जो है वो एक वैरायटी है राइस की जो कहाँ पे खाई जाती है, असम में खाई जाती है, और ये स्टिकी राइस होते हैं, यानी कि चिपचिपे राइस होते हैं। देखो आपने देखा होगा कुछ चावल होते हैं वो है ना बहुत ही खिले खिले और अलग अलग बनते हैं, और कुछ
चावल होते हैं जो आपस में चिपक जाते हैं, तो जो बोरा राइस है वो चिपकने वाला टाइप है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है 1 नंबर में कि बोरा राइस कहाँ पे उगते हैं, जो स्टिकी राइस होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि असम में उगते हैं, ठीक है। वुमेन उस दिन जो ड्रेस पहनेगी उसको क्या बोलते हैं, मखेला चादर बोलते हैं, ठीक है। भात शुक्तो यानी कि चावल, भात कहते हैं ना चावल को, ठीक है। उसके साथ है ना सब्जी खाई जाती है, ऐसी सब्जी जो ग्रेवी के साथ बनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे उस दिन एक पीठा, एक डिश बनाई जाती है जो एक क्या है, एक स्वीट डिश का टाइप है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या किया जाता है बिहू के दिन। तो 14 और 15 जनवरी को माघ बिहू मनाया जाता है। उस दिन एक टेम्परेरी शेड घर बनाया जाएगा जिसके अंदर चावल स्टोर्ड होते हैं और कम्युनिटी फीस देंगे, यानी कि सारे के सारे लोग मिलके खाना पकाएंगे और खाएंगे, ठीक है। जो चावल उस दिन बनेंगे वो कौन सी वैरायटी है, बोरा राइस है, जो स्टिकी राइस होते हैं, ठीक है। और उस दिन वुमेन ने जो कपड़े पहने होते हैं उनका एक स्पेशल नाम होता है मेखला चादर, ठीक है। और जो मिठाई उस दिन खाई जाती है उसका नाम पीठा है, भात शुक्तो खाया जाता है, ठीक है। आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। असम में जब धान की नई फसल की कटाई होती है तो क्या मनाया जाता है, बिहू मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक जगह के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली जो टाउन है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, वहाँ पर है ना जो साड़ियाँ बनाई जाती है, ठीक है। तो वो साड़ियाँ जो है पोचमपल्ली साड़ियों के नाम से जानी जाती है, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो जो मुक्तापुर विलेज है वो पोचमपल्ली टाउन में है, कहाँ पे, तेलंगाना में, ठीक है। और यहाँ के जो लोग हैं उनका ट्रेडिशनल काम क्या होता है, यानी कि यहाँ के लोग क्या क्या काम करते हैं, कारपेट वीविंग का काम करते हैं, ठीक है, यानी कि कालीन की बुनाई करते हैं, खिलौने बनाते हैं, ठीक है। और इत्र प्रोडक्शन, ठीक है, इत्र बनाते हैं, ठीक है। ये हिंदी में ITR लिख दिया उन्होंने, लेकिन इत्र की बात हो रही है यहाँ पे, इत्र का प्रोडक्शन करने में काम करते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ के बुनकर होते हैं वो बहुत ही सुंदर पोचमपल्लिया साड़ी बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्राइट कलर्स में। आप इस पिक्चर में देख भी सकते हो पोचमपल्ली साड़ी को। उसके बाद है ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिस जगह से वो बिलोंग करती है ना उसी के नाम पे उसका नाम पड़ जाता है। तो अगर आप कभी कुल्लू मनाली घूमने गए तो वहाँ की जो शॉल्स है वो बहुत फेमस है और उनको क्या कहा जाता है, कुल्लू की शॉल्स कहा जाता है, ठीक है। अगर आप बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में गए हैं वहाँ पर जो पेंटिंग बनती है उसे मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। असम में जो सिल्क की वैरायटी मिलती है उसका नाम ही क्या पड़ गया है, असम सिल्क पड़ गया है। और कश्मीर में जो एम्ब्रॉयडरी होती है, बुनाई होती है, उसको क्या कहते हैं, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, ठीक है। और गुरुद्वारे में जब लोग है ना साथ में मिलके खाना खाते हैं, बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुल्लू में क्या मिलता है, कुल्लू शॉल मिलती है, मधुबनी पेंटिंग बिहार में मिलती है, यहाँ पर वो जगह वो चीज़ मिलती है उसी प्लेस के नाम पे। ऐसे ही है पोचमपल्ली साड़ी, जो एक टाउन का नाम है, कहाँ पे, तेलंगाना में। आपसे पूछा जा सकता है कि पोचमपल्ली टाउन कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए तेलंगाना में है, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे 5 EVS लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, बहुत जल्दी हम EVS का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम CDP की क्लासेस स्टार्ट करेंगे।